भागो। I'm at India's most Gen Z protest and I have somebody here with me. ये what is your poster? पहले बताओ ये क्या पोस्टर और ये मास्क पहन रखा है इसके पीछे क्यों है आप? मैंने ये इसलिए किया है कि आज के टाइम पे तो मोदी जी से कुछ हो नहीं रहा है, तो हम टाइम ट्रेवल करें 2050 में जाए और मोदी जी को हेलोइन बना दें और वापस हम उनसे इस्तीफा लेके वहीं से हम वापस 26 में आ जाएं। हाँ, पर मुझे बताइए आपके हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको बस मोदी जी का सपोर्ट है इसलिए दैट्स वाई वो नहीं दे रहे हैं। उनको तो सत्ता प्यारी है ना, उन्हें बच्चों का एजुकेशन, बच्चों से कोई मतलब नहीं है कि बच्चे मर रहे हैं या हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है स्टूडेंट्स का, उन्हें कोई लेना देना। उन्होंने अपने सत्ता से सिर्फ प्यार है और वो इसीलिए वो बैठे हैं। अदरवाइज वो डिवर्ट करते, रिटेलिएट करते, आंसर देते, एटलीस्ट बात करते, बट वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो जस्ट बस अपने सत्ता से प्यार है उनको, वो वहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, मुझे ना बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जेन जी बहुत ही लेजी जनरेशन है, ये कुछ नहीं करते, और आज हम देख रहे हैं कि मतलब जेन जी ने पूरा हिला दिया सबको। देखिए आपने जो भी इतने दिन 1 महीने सो रहा है उससे आपको पता चल ही गया होगा जेन जी क्या कर सकते हैं। जो आज तक किसी ने किया नहीं किया वो हमारे जेन जियों ने किया। सो ये तो उनके कहने की बात है कि जेन जी कुछ नहीं कर, वो तो उनकी गोदी मीडिया है जो बात हवा फैलाती रहती है, उनको सपोर्ट करती रहती है और अदरवाइज। लेकिन ये हमारा यूथ है, हमारा रियल हीरोज है जो आने वाले समय में हमारे देश के लिए कुछ बहुत बड़ा करेंगे। जी, मुझे ये भी बताइए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, ये बॉलीवुड स्टार से क्यों नहीं बोल रहे? आमिर खान ने ये बोला कि सोनम मांग चुके, तो मैं जानता नहीं था उन्हें। हाँ। तो क्या ये अकाउंटेबल है? नहीं, ये सेलिब्रिटीज का क्या, इनको कोई मतलब नहीं है ना। हमारे लोकल, हमारे ग्राउंड पे क्या हो रहा है उनसे उन्हें कोई नहीं मतलब है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक लेवल पर पहुंच चुके हैं मैम, और उनको अपनी चीज़ों से प्यार है। लोकल ग्राउंड पे लेवल पे बच्चे कितना सफ़र कर रहे हैं उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको तो अपनी चीज़ों से प्यार है। बिल्कुल, सो दैट बिल्कुल। और बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ आना चाह रहे हैं पर उनके माँ बाप जो है वो बोलते हैं कि सेफ नहीं है जाने के लिए, है ना? तो अगर उनके वो जो बच्चे हैं वो एक वीडियो दिखाना चाहें अपने मम्मी पापा को कि इसलिए जाने दो या सेफ है यहाँ, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं कहूँगी हर उस गार्जियन को बोलूँगी आप फील फ्री हो करके यहाँ पे हर बच्चे को भेजे। मैं एक लड़की होकर के पिछले 4 दिनों से रोज आ रही हूँ और मुझे यहाँ पे कोई भी हार्म नहीं हो रहा है, तो आप अपने बच्चों को जरूर भेजें। उनको यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर है। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको हिचक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बेझिझक होकर के उनको यहाँ भेज सकते हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल सेफ रहेंगे। क्या इससे पहले आपने दिल्ली में इतना ज्यादा सेफ महसूस करा है इससे पहले? नहीं, कभी नहीं किया। सुना ना, मास्क हटा के बाद मैं बीइंग अ लेडी मैं ये कहना चाहूँगी कि दिल्ली में मैं पिछले 15 सालों से रह रही हूँ और मैंने फर्स्ट टाइम मतलब जितना यहाँ पे सेफ फील किया पूरे दिल्ली एनसीआर में मैंने कहीं पे भी सेफ फील नहीं किया है। तो यहाँ के लड़के अलग है या यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है या क्या मुद्दा कोई और बदल गया है? नहीं, यहाँ के जो भी यूथ है ये एजुकेटेड लोग हैं, तो इनको पता है कि कैसे रिस्पेक्ट की जाती है बीइंग लड़कियों की, लोगों की, हर चीज़ों, क्योंकि ये एजुकेटेड है ना। जो एजुकेशन को नहीं जानते हैं वो जा करके ऐसी गंदी हरकतें करते हैं। और आज तो हमारी पुलिस जो कर रही है तो वो तो आपने जो 20 तारीख को की आपने देखा है, उनके अंदर ह्यूमैनिटी नाम की भी कोई चीज़ नहीं थी। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना लड़का देखा ना लड़की देखा, जिसके साथ जो मन किया, लाठी चार्ज किया, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पे वॉर किया, पता नहीं क्या क्या किया, कपड़े फाड़े। इससे वर्स्ट मैंने कभी नहीं देखा है। मतलब जो हमारी पुलिस जो इसको हम अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी समझते हैं, उन्होंने सबसे गंदी हरकत की है और यहाँ के यूथ ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सेफ्टी मुझे फील हो रही है। मेलोडी जी बोलेंगे तो वो देश छोड़ देंगे, इस्तीफा कौन सी बड़ी चीज है? अरे मेलोडी जी कम से कम इतना तो मेलोडी नहीं, मेलोडी। अरे ये मेलोडी कोई बोलो, मेलोडी जी कम से कम आप इतना तो कर दो यार, इतने लोगों के ऊपर दया कर दो, किसी भी तरीके से को लेकर जाओ अपने देश में भैया। मैंने देश को कर दिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? यहाँ पे आप मेलोडी लेकर आए हैं, सबसे पहले बता दीजिए, सब लोग आपके पास आ रहे हैं मेलोडी हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, तो क्या क्यों लेकर आए हो ये? हम ये मैसेज देने आए। क्या मैसेज? ये मैसेज देने आए हैं मेलोडी को लेके, क्योंकि मोहब्बत में इंसान क्या नहीं करता है, मोहब्बत में इंसान क्या नहीं करता। हमारे बच्चों के सर फोड़े, हमारे बच्चों को ज़मीन में घसीटा गया, मारा गया, खून से लथपथ किया गया।
अरे तूने देशवासियों की मोहब्बत में कुछ नहीं कर सकता है तो मेलोडी की खातिर ही कर दे। वो तो तेरी प्रेमिका है, महबूबा है, क्या नहीं करता महबूब अपनी महबूबा के लिए, अरे उसके लिए ही कर दे, इस देश को आजाद कर दे। तुझको ऐसे, हमको जरूरत नहीं है ऐसे नेता की कि जो हमारे बच्चों के भविष्य के ऊपर आ जाए। आज हमारे बच्चों को किस तरीके से बेइंतहाई से मारा गया, पीटा गया, इसको रहम नहीं आया गया, बिल्कुल इसके दिल में दर्द नहीं हुआ है। इसके किस तरीके का इंसान है, ये पत्थर है क्या, ये बताइए आप। है हमारा यही मैसेज है, हर इंसान से हमारा यही कहना है, अब हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हमको सरकार चाहिए इस तरीके की जो हमारा दर्द समझे, हमारे बच्चों की दर्द समझे। आज हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, कैसे हालात शिक्षा देते, हम घर मकान जायदाद सब बेच देते हैं। मेलोडी खिला रहे हैं हंस हंस के, क्या बच्चों के बारे में दो शब्द नहीं बोल सकते हैं? अच्छा बस कह देते हैं कि भाई बच्चे हम शिक्षा व्यवस्था सही करेंगे, अपनी ईमानदारी से शिक्षा प्रणाली में सुधार लाएंगे, तो क्या बच्चे शांत नहीं हो जाते? अब बताइए, अगर बच्चों पर लाठी चार्ज की गई है तो कितना गंदा हुआ। मैं भी एक प्रतियोगी छात्र हूँ, एलडी ग्रेड की कोई कट ऑफ नहीं है, टीजीटी की कोई कट ऑफ जारी नहीं करी गई है। बीपीएससी छात्रों पर प्रदर्शन पर उस पर लाठी चार्ज की गई थी बिहार में। शिक्षा चयन आयोग यूपी में, वहाँ पर जब आंदोलन में शामिल हुए थे तब लाठी चार्ज की गई थी। ना लड़कियां ना बच्चे ना किसी को नहीं देखा जाता है। भाई कैसी सरकार हो आप? थोड़ा सा तो बच्चों पे ध्यान देंगे, यहाँ करो बच्चों पे। हर वक्त हम ही लोग कुर्बानी दें, हर वक्त हमारे ही बच्चे मरे, हमारे ही बच्चे जहर खाएं, फांसी लटके। तुम किस तरीके के इंसान हो? आज हमने तुमको सरकार बनाया किसके बलबूते पे? हम ही लोगों के बलबूते पे सरकार बनी। आज हम वोट ना देते तो क्या आज अब इस देश पे राज करते? नहीं राज करते। आज हम ही लोगों ने तुम्हें इतना बुलंद बनाया है, इतना उज्जवल बनाया है, तो तुम हम लोगों का दर्द नहीं समझ रहे? कहाँ हो तुम? सामने आओ ना। जिस तरीके से हम सामने मुकाबला कर रहे हैं माँ आके रोड पे आके, तो तुम तो इतने बड़े देश के प्रधान हो, तो माँ की तो पुकार सुनो। जिस तरीके से उसके बच्चों को मारा पीटा गया है, न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वो इंडिया छोड़ेगा। वो पहले बोलता था मैं झोला लेकर आया हूँ, झोला लेके जाऊंगा। वो फॉरेन में उससे इस्तीफा देकर जाए और उससे दोस्ती करके फिकर जाएगा। अरे जिसको सही गलत का मतलब ही नहीं, जिसने कलम उठा के चलाई ही नहीं है, उसको हमने राजगद्दी पे बैठा दिया। धर्मेंद्र प्रधान लग गया तो अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझ रहे। मैं खुद डॉक्टर हूँ, डॉक्टर विंग का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। डॉक्टर्स पे हाथ उठाने का क्या मतलब बनता है? मेरे कलीग्स को इन्होंने हाथ उठाया, 20 तारीख को मैं यहाँ पे मौजूद था। और एक बात खुद सोचो, आप सब लोग, अगर कोई भी डॉक्टर चाहे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जाए या फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में जाए, अगर वो पैसे देके नीट का पेपर क्वालिफाई करता है तो वो कैसे डॉक्टर बनेगा आप सबके लिए? आप सबकी सेहत बिल्कुल खराब हो जाएगी। चाहे वो एलोपैथिक का डॉक्टर हो, होम्योपैथिक का डॉक्टर हो, आयुर्वेदिक का डॉक्टर हो, झोला छाप की तरह ही रहेगा वो। चाहे बेशक से डिग्री हो उसके पास में, ना वो क्लिनिक पे बैठने लायक होगा, ना डिस्पेंसरी में, ना हॉस्पिटल में। फिर आप लोगों की सेहत का क्या होगा? किडनी की जगह एक ही बार में हाथ निकाल लेगा कि ना तुम जिंदा रहोगे ना तुम आवाज उठाओगे। किडनी तो तुमको जिंदा छोड़ेगी मगर हार्ट तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगी। पर क्या तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या आप लोग को लगता है अगर मेलोनी जी बोलेंगी तो इस्तीफा आ जाएगा? अरे मेलोडी जी बोलेंगे तो वो देश छोड़ देगी। इस्तीफा कौन सी बड़ी चीज है? इस्तीफा तो छोटी चीज है। हमें तो देश छोड़ के वो चला जाएगा। वो तो पहले ही बोलता था कि हम झोला लेकर आए हैं, झोला लेके चल देंगे। मेलोडी खाली तैयार हो जाए वो देश छोड़ के। हम तो मेलोडी से मांग रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से तैयार हो जाए। हाँ, इसीलिए मैडम ने हमको मेलोडी बार बार खिला रही है। हम तो मेलोडी से कह रहे हैं कि भैया तुम्हें ही कुछ ले दे के रफा दफा कर लो भैया, क्योंकि ये तो ऐसे मानने वाला नहीं है। तो आप मेलोनी जी को बोलो ना, मेलोनी जी प्लीज बोल दो यार। अरे मेलोडी जी कम से कम इतना तो मेलोनी नहीं, मेलोनी। अरे ये मेलोडी को ही बोलो। मेलोनी जी कम से कम आप इतना तो कर दो यार, इतने लोगों के ऊपर दया कर दो। किसी भी तरीके से को लेकर जाओ अपने देश में भैया। मैंने देश को रड़वा कर दिया है। सही बात है, तो सही बोला। ये आज हमारा देश हम लोगों ने चुना,
आज के जो हम लोगों ने आज हम ही के ऊपर भारी है, क्योंकि हमने के हवाले देश कर दिया, आज हमारे ही ऊपर पड़ गई। हम अपने परिवार को नहीं देते हैं, उस देश दे रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। हम अपने परिवार में खुद चाहते हैं कि बच्चों का शादी हो जाए, बच्चे फले फूले बच्चे हों। हम देश बनाने के लिए तो उसको दे दिए। मैं हूँ बिहार से आया हूँ, बिहार से सिवान जिला से आया हूँ। यहाँ पे करीब मेरे को आए हुए 2 दिन हो गया। मैं यहीं पे हूँ, यहीं पे फुटपाथ पर सो रहा हूँ। और कुछ जैसे भी मालूम नहीं चलता ना कि कोई भी खाना दे, मतलब भी जो दे रहा है, मतलब मेरे को लग रहा है वो बहुत अच्छा ही कर रहा है। मतलब मालूम तो जैसे कि चल रहा है कि मालूम चले कि कोई खाना दे रहा है, ये मालूम किसी को भी नहीं मालूम है। जो दे रहा है वो मतलब लग रहा है कि बच्चे को, ये जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए, भले ही के लिए कर रहा है। और जितने भी लड़के यहाँ पे आए स्टूडेंट, जितने भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सब अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, और जो भी उनके भाई बच्चे जो भी है बहन हो, उन सब के लिए कर रहे हैं बस। बिल्कुल, मैंने एक ग्रुप देखा यहाँ जो बोल रहे थे बिहारी आ गए हुए। तो आप मुझे बताओ, बिहारियों का इस प्रोटेस्ट में आने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या एनर्जी लेकर आते हैं बिहारी? देखिए, बिहारी एक नाम ही ब्रांड है, ठीक। जैसे कि बिहार से कोई भी बंदा आ जाए ना, वो अकेले 100 पे 1 भारी पड़ता है। जैसे कि ये जितने भी क्राउड है, अकेले हम चाह देंगे तो पूरे को हम लोग एक कर सकते हैं, मतलब सारे को मिला जुला कर रखूंगा, और कोई भी किसी को भी दंगा प्रसाद करने नहीं देते हैं, यही है। और बस बिहारी में एक अलग ही तरह की अपॉर्चुनिटी होती है, जो कि आप देख सकती हैं, देखी भी होंगे लोग। बस क्या बिहारी सब पे भारी होते हैं? एक तरह से देखा जाए तो भारी होता है, क्योंकि मैं भी तो बिहार से हूँ। मैं भी तो, मेरी उम्र होगी 17 साल, मैं आया हूँ बिहार से, और रात भर जाग के बिस्कुट खा के आया। फिर यहाँ पे आने के बाद मैं भी अपना जितना भी वो समय और टाइम जितना भी स्पेंड कर रहा हूँ यहाँ पे दे रहा हूँ, ये सब जितने भी आने वाले फ्यूचर के बच्चे सबके लिए। और क्या, बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ बोल रहे हैं कि प्रोटेस्टर जो है वो मजे करने आए हैं, या प्रोटेस्टर जो है ये असली स्टूडेंट नहीं है। तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे जो मतलब गलत इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो देखिए, जो बोल रहे हैं वो हमको लग नहीं रहा है कि वो प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। वो अच्छी तरीका से, जो उनका भी बात जो है, वो मेरे तरीका से लग रहा है वो जितना भी वो प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए आए हुए हैं, इतना दूर से, कहीं से भी हो या लोकल भी हो, मेरे को भी ये तो मालूम नहीं है। लेकिन जो भी बंदे हो वो सब दंगा प्रसाद कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से माफी मांग रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग सर ऐसा मत कीजिए, जो भी है यहाँ पे आप लोग के भी बच्चे मान लीजिएगा ऐसे कि आपकी भी कोई बहन वहन होगी, 1 2 बार 3 बार 4 बार पेपर लीक होगा, तो आप तो उनकी माता पिता जो भी है वो तो उनकी शादी तक कराई देगी, बोलेगा कि बेटा इतना तो मैं तो टाइम नहीं दे सकता तुमको। यही बात है, इसीलिए आए हम लोग भी यहाँ पे करने के लिए कि कोई भी बच्चा, किसी का भी भाई हो, ऐसा जो भी हो रहा है ये सब ना झेले। और कोई बात नहीं। आपको उम्मीद है कि जस्टिस मिलेगा, जो आप मांगे कर रहे हैं वो पूरी होंगी? एकदम मैम, इतना समय, इतना भी जितना भी क्राउड है यहाँ पे देख रही है आप लोग, ये आया है सब इसी के लिए ना, कि मिले हम लोग को जो भी हो रहा है, हम लोग को सफलता मिलने पाने के लिए लगाया है इतना दूर से। मान लीजिए कोई भी एक, मान लीजिए प्रॉपरली यहाँ पे कोई भी दिल्ली का भी नहीं होगा, जैसे कि गुजरात, पंजाब, कोई भी नहीं, भैया भी होंगे पंजाब से हैं, और जितने भी भाई होंगे पंजाब से भी, कहीं से भी होंगे, या दिल्ली के भी होंगे, या यहीं के लोकल होंगे। मतलब ऐसा लग नहीं रहा मेरे को कि कोई यहाँ के है प्रॉपरली, मतलब मिला जुला के पूरे जितने भी हमारे स्टेट है, 28 स्टेट है, 28 स्टेट की बंदा आ रहे हैं यहाँ पे, अपने पूरे टाइम दे रहे हैं। तो हमारे साथ असद है, और इनकी वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही हैं इस प्रोटेस्ट की। तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले यहाँ आप इतनी वीडियोस बना चुके हो, एसेंस जो है, जो सोशल मीडिया की तरफ चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपको क्या समझ आया है प्रोटेस्ट में रह के? मुझे क्या समझ आया है यार, मैं हर रोज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ बस, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई इतना हिम्मत देने वाला कम उम्र का बच्चा मिल जाता है। कल मुझे एक बच्ची मिली, 19 साल की उसकी उम्र है, श्वेता नाम है उसका, बहुत शुक्रिया दोस्त। तो वो ऐसे ही कहीं फुटपाथ पे पीछे की तरफ, ये यहाँ से रास्ता जनपद की लेन की तरफ जाता है, जो बाजार लगता है, उसके फुटपाथ पे वो लोग सो रहे थे। और भाई अनजान लोग, अनजान लड़के, 2 दिन से वो उन 5-7 लड़कों के साथ वहाँ सो जाती है, सुबह उठती है, जो भी 2-4 घंटे की नींद लेके फिर प्रोटेस्ट करती है, फिर वहाँ सो जाती है। भाई इतना, मतलब कुछ शायरों को आप जब पढ़ते हैं ना एक उम्र में, तो आपको अंदाज़ा नहीं होता उस शेर का मतलब क्या है। कल मुझे एक शेर का मतलब समझ आया। बड़े एक शायर हैं, उनका एक शेर है, कह रहे हैं कि सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछा कर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। सेम भाई, इतने मेहनत कश बच्चे कहाँ से, मतलब 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर से जुगाड़ करके, रिजर्वेशन वाली सीट्स उनके पास नहीं है, जनरल डब्बे में घुस के रोड पे आके सो रहे हैं।
तो ये हर रोज़ नए लोग मिल रहे हैं, हर रोज़ हिम्मत बढ़ रही है, हर रोज़ बेहतर लोग मिल रहे हैं, तो ये मजबूती है। वो लोग जो उस लेवल पे मेहनत कर रहे हैं और ये लोग जो उसको और मजबूती दे रहे हैं आके, भाई मैं हर रोज़ देख रहा हूँ तादाद बढ़ रही है लोगों की, और ये देख के मैं खुश होता हूँ जैसे पता नहीं क्या मिल गया मुझे। बिल्कुल, आप मुझे बताइए कि इस जनरेशन में और बाकी जो जनरेशन्स हैं उनमें क्या अलग है, इसमें क्या है ऐसा इस जनरेशन में कि पूरा देश हिला दिया इन्होंने? मैं बताता हूँ ना, देखिए जितना जुल्म इंतहा की तरफ जाएगा ना, उतने ही मजबूती से वापस रेबल भी आता है। ये वही बात है। इससे पहले के जो लोग थे, जो हम जैसे लोग, मेरी उम्र के जो लोग होंगे, हमारे वक्त में अन्ना आंदोलन और वो सब चीज़ें जो हुई, उस वक्त उतनी कुव्वत से हम लोगों ने जोर लगाया जितनी उस वक्त की जो सत्ता थी या जो भी लोग थे वो जितना सप्रेस कर सकते थे। आज का मामला ही ज़्यादा है, तो जनरेशन जो आज की उसका विरोध कर रही है, उसका जो तरीका है वो उसी लिए इतना क्रेजी है क्योंकि वो ताकत भी इतनी ज़्यादा लगी हुई है इस बार, है ना? बस यही है। बिल्कुल। आपके हिसाब से अभी तक जो सरकार है वो क्यों नहीं ले पाई है रेजिग्नेशन, वो क्यों धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटा पाई? आज अगर वो इतने वक्त बाद, मुझे लगता है वैसे तो उन्हें मान लेना चाहिए, पता नहीं क्यों वो इतना कुछ कर रहे हैं, करवा रहे हैं बच्चों से ये सब, लेकिन पॉइंट इज़ कि अगर उन्होंने एक सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी ले ली तो फिर उन्हें और भी चीज़ों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ चीज़ें ख़राब हैं लोग फिर आवाज़ उठाएंगे। अब की बार शिक्षा पे बात चल रही है, फिर वो लोग बोलेंगे कि भाई नौकरियों पे बताओ, फिर लोग बोलेंगे रिजर्वेशंस पे बताओ, फिर लोग बोलेंगे कि कैसे मतलब हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, है ना? कैसे ट्रेन्स बेहतर होंगी, कैसे ट्रेन की जो वेबसाइट है वो कैसे हैंग नहीं होगी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके फिर वापस आएंगे। छोटी उनके लिए हो सकती हैं जो सत्ता में बैठे हैं, लेकिन आम आदमी जो फुटपाथ पे सो रहा है भाई, उसके लिए वो छोटी चीज़ें बहुत बड़ी हैं। जो औरतें हैं, मतलब दिल्ली में माना जाता है कि बहुत ही अनसेफ है यहाँ पे, पर यहाँ पे औरतें आके इतना सेफ फील कर रही हैं। यहाँ पे रात रात में भी औरतें, पूरे दिन औरतें यहाँ हैं, तो यहाँ की औरतों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? मतलब यहाँ की औरतें हों या कहीं की भी औरतें हों, ज़रूरी बात यह है कि जब शिक्षा हमारे जीवन में आती है ना, तो मर्द भी बदलते हैं, बेहतर मर्दों की तरफ जाते हैं वो। उनकी जहन, उनकी जो सोच, उनकी मानसिकता वो और बेहतर होती है। इसीलिए यहाँ पढ़े लिखे लोगों की आबादी ज़्यादा है, इसीलिए वो इतना सेफ भी हैं। और यही चीज़ समझनी हमें सबको ज़रूरी है कि ये शिक्षा का आंदोलन जो हो रहा है ना, इसकी ज़रूरत इसीलिए है कि हम पढ़ेंगे तो हम बेहतर बनेंगे, और बेहतर बनेंगे तो औरतों के लिए भी बेहतर होगा, मर्दों के लिए भी बेहतर होगा, बच्चों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी, सबके लिए बेहतर होगा ना। तो ये ज़रूरी चीज़ वही है।